तमाम साथी जो मेरे साथ आए हैं, इस महफिल के ऑर्गेनाइजर्स, अल-फलाह ट्यूशन्स, मेरा छोटा भाई इमरान, अली, मेरा भाई काशिफ और वो तमाम टीम, मुझे सारे लोग बहुत अहम हैं। और इतनी बड़ी तादाद में सामने बैठा मजमा, नौजवान साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और बहुत बड़ी तादाद में बैठी मेरी बहनें, तो आप यकीन मानिए पिछले 10 सालों से जब से हम लोग ये काम कर रहे हैं, इस तरह का खिदमत का सियासत के नाम पर, हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया। और इस पूरे महाराष्ट्र के दौरे में जो सबसे अहम बात मालूम पड़ी, और ये बात जो है वो हमारे दिल में बैठ गई, कि जो कौम कभी दुनिया में सारे लोगों को पढ़ाई का तरीका सिखाती थी, जिसने जीने का हुनर सिखाया, जिसने ज़िंदगी का मकसद सिखाया, वो कौम के लोग आज हिंदुस्तान के अंदर तालीमी तौर पर इतने कमज़ोर हो गए कि हिंदुस्तान के एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे राजेंद्र सच्चर, अब वो रिटायर हो गए। और ये बात मैं इसलिए 2 मिनट में बोल के जाऊँगा कि यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, और मैं हमेशा जब अपनी बात करता हूँ तो मैं ज़रूर बोलता हूँ कि एक आदमी को समझाना होता है, लेकिन एक खातून को समझाना, एक औरत को समझाना, पूरे ख़ानदान को समझाना होता है। अगर वो समझती है तो फिर पूरा ख़ानदान समझ जाता है, फिर उसमें कोई दूसरी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं बता ही रहा था कि पिछले 2005 में हिंदुस्तान के तालीमी मेयार की एक रिपोर्ट बनी, और इस रिपोर्ट में ख़ास तौर से मुसलमानों की तालीमी काबिलियत या उनके जो पोजीशन है मौजूदा, उसके बारे में जानकारी दी गई। और उस जानकारी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वो कौम जिसने कभी अपने बारे में ये लिखा था कि दश तो दश दरिया भी न छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, वो कौम जिसके लोगों की दौरे हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो कौम जिसने दुनिया को ऐसे बड़े बड़े नाम दिए जिनके नाम पढ़कर लोग आज भी अपने सर को अदब से झुका लेते हैं, वो कौम जिसने हिंदुस्तान को चार मीनार दिया, उसने हिंदुस्तान को ताजमहल दिया, उसने दिल्ली का लाल किला दिया, ना जाने कितने लोग दिए, और हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अपनी जान की कुर्बानी दी। जब मैंने पढ़ा, और उसके बाद महाराष्ट्र की हुकूमत ने एक और रिपोर्ट बनाई कि मुसलमानों की तालीमी हैसियत क्या है, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि इमरान, अली और उनके साथी जो काम कर रहे हैं, ये क्यों इतना बामकसद हो गया इस हिंदुस्तान में और इस महाराष्ट्र के अंदर। मैंने पढ़ा उस रिपोर्ट में राजेंद्र सच्चर ने लिखा कि मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब हो गई है और उनके पास तालीमी हैसियत ख़त्म हो गई है। तो उसके लिए और अंदर जाकर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये पता लगाने की कोशिश की कि मुसलमानों की हैसियत महाराष्ट्र में क्या है। तो आपको जानकर हैरत होगी कि एक IAS ऑफिसर है महमूदुर रहमान, उन्होंने 2008 में ये शुरुआत की कि महाराष्ट्र के मुसलमान किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जब वो रिपोर्ट 2013 में आई तो पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा हिंदुस्तान चौंक गया। वो कौम जो कभी अपने नाम से, वो कौम जो अपनी बहादुरी और तालीमी लियाकत और काबिलियत से जानी जाती थी, उसके बारे में महमूदुर रहमान ने लिखा कि उनका 100 बच्चा अगर स्कूल पहली जमात में जाता है तो वो बच्चा 10वीं तक पहुँचते सिर्फ 28 रह जाता है, और वो बच्चा जब ग्रेजुएशन की तरफ जाता है तो सिर्फ 3 रह जाता है। यानी आपका पहला बच्चा जो स्कूल की तरफ जाता है वो 28 बच्चा आखिर में SSC करता है, और सिर्फ 3 बच्चा ऐसा होता है जो ग्रेजुएशन या कोई बड़ी पढ़ाई पढ़कर बाहर निकलता है। आप सोचिए क्या हैसियत है हमारी, आप सोचिए कि किस तरह की ज़िंदगी हम लोग गुजार रहे हैं। और उसके बाद जब ये बच्चे ऐसे काम करते हैं, जब आप जैसे लोग जमा होकर ये सोचते हैं कि क्या होगा, तो फिर मुझे एहसास होता है। आप यकीन मानिए, मैंने उस माँ को भी अपने पास देखा है जिस माँ के 4 बेटे जवान हो गए लेकिन वो अपनी माँ को संभाल नहीं पा रहे। और मैंने उस बेटी को भी देखा जो ब्याह कर अपने घर चली गई, लेकिन आज भी वो अपने माँ बाप की खिदमत करने के लिए वापस आ जाती है। उनको कोई भी मजबूरी होती है, उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तो मैं ये बताना इसलिए चाहता था कि आप इस बात की परवाह मत कीजिए कि आप जिसको पढ़ा रहे हो आपका बेटा है या बेटी। आप ये परवाह कीजिए कि आपने जितना पढ़ा है, आपकी आने वाली नई नस्ल की बेटी या बेटा इतना ज़्यादा पढ़ ले कि उसको किसी के आगे मोहताजी से अपना हाथ झुकाना या फैलाना नहीं पड़े। ये मकसद होना चाहिए, और इस मकसद के तहत जो काम किया जा रहा है वो काम बहुत बड़ा है। आप यकीन मानिए, इतना बड़ा काम है ये कि आप छोटे बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेके आ रहे हैं।
मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। महाराष्ट्र के दौरे कर रहे हैं हम लोग। जो रिपोर्ट 5 साल पहले, 7 साल, 10 साल पहले निकली थी, वो रिपोर्ट को आज शिकस्त देने की, आज उसको हराने की कोशिश एक बेटी, एक माँ कर रही है। और वो कोशिश कैसे होगी कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, और वो बच्चा इस पोजीशन पे चला जाए कि जब वो अपनी काबिलियत की कुर्सी पर बैठे तो 2-4 गरीब आदमी के बच्चों को पढ़ाकर वो इस काबिल बना सके कि वो भी आगे चलकर काबिलियत की कुर्सी पर बैठकर 10-20 और गरीब बच्चों को पढ़ा सके। ये शुरुआत आपकी बहुत बड़ी है, और ये शुरुआत जो है, आप यकीन जानना कि जो आप कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं। अगर लोग ये देख रहे हैं, मैं कभी कभी ये सोचता था, पिछली बार 5 साल काम करने के बाद मैंने सोचा कि क्या हो गया ऐसा कि लोग ये कहते हैं कि नहीं अब कोई और जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ इसलिए नहीं कि आपकी दुआएं बेशुमार मेरे साथ थी, ऐसा हुआ इसलिए नहीं कि जो लोग ये समझते थे कि सिर्फ चिल्लाने से कोई काम हो सकता है, वो लोग जो बैठे हुए ये देख रहे थे कि 5 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने उसका जवाब दे दिया। आपके सामने जवाब है। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो आप कर रहे हैं उसका अप्रिसिएशन मिले, उसकी वाहवाही हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप निकलिए अपने रास्ते पर, आप अपना काम कीजिए, और मेरी बहन जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है उसकी मदद कीजिए। मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि जिस तरह से पिछले 2-3 बार में कामयाबी हमारे हाथ लगी, आने वाले दिनों में आपका बच्चा जब काबिल होकर बड़ा बनेगा तो कामयाबी आपके भी हाथ लगेगी। ये लड़ाई जो हम लोग कर रहे हैं, ये लड़ाई इस कौम की हैसियत को मनवाने की लड़ाई है। ये कौम जो आज बहुत कमज़ोर हो गई है, जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि अब इनको जो है किसी भी तरह से दबाया जा सकता है, मुझे लगता है कि अगर आप लोग इतनी देर से 4 बजे से, मुझे मालूम है कि 4 बजे से 5 बजे से लोग पहुंच गए, अगर 4 बजे से 5 बजे से मेरी बहन बेटियां अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर सुनने के लिए बैठी हैं, तो मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि लंबा नहीं है, बहुत वक्त दूर नहीं है, हमारी अपनी ज़िंदगी में ही इस कौम की हैसियत को इस महाराष्ट्र और इस हिंदुस्तान में हम बढ़ता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये जरूर है। मैं ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लूँगा कि आप लोग को जाना है, अपने प्रोग्राम को कंक्लूजन करना है, लेकिन मैं आपको ज़रूर इतना बोलूँगा कि ये जो मिशन आपने शुरू किया है, ये जो पढ़ाइयों के सिलसिले आपने शुरू किए हैं, इसको इसी तरह से पूरी ताकत के साथ जारी और सारी रहने दीजिए। इमरान और अली, काशिफ भी बैठा है मेरा भाई, तो आप ये सिलसिला शुरू रखेंगे तो मदद ऊपर से आएगी, और अगर मदद ऊपर से आएगी तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उस मदद को नहीं रोक सकती। मैं दुआ के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा, और इस उम्मीद के साथ, मैं तमाम लोगों की दुआओं के साथ, आप तमाम लोगों की दुआओं के साथ, मेरी बहनों की, मेरे भाइयों की दुआओं के साथ, मैं इमरान और उनकी टीम को ये दुआ देके जाऊँगा कि इसको सामान्य सफ़र जान ये जुगनू रख ले। इसको यानी आपकी दुआओं को जो हम दे रहे हैं उसको, इसको सामान्य सफ़र जान ये जुगनू रख ले, राह में तीरगी होगी मेरे आंसू रख ले, और तुझको अनदेखी बुलंदी पे सफ़र करना है, एहतियातन मेरी हिम्मत मेरे बाजू रख ले। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।